जय हिंद। पिछली क्लास में हमने कक्षा 10 एनसीईआरटी के विज्ञान विषय की जो पहला अध्याय था, ठीक है, अध्याय फर्स्ट रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण, उनकी हम चर्चा कर चुके हैं। आज हम चर्चा करेंगे अध्याय दूसरा, अम्ल क्षार और लवण। ठीक है, इसकी हम डिटेल में चर्चा, मतलब जितने भी छोटे प्रश्न बनते हैं उनकी हम चर्चा करने वाले हैं। तो प्रश्न संख्या 40, ठीक है, 39 तक हमने यूनिट फर्स्ट में कर लिया। अब आगे वाले जो प्रश्न है वो आपके आगे आएंगे। ठीक है, पहला प्रश्न जो आज का पहला प्रश्न है, ऐसा 40 प्रश्न है। ठीक है, दानेदार जिंक पर तनु HCl डालने पर कौन सी गैस निकलती है? देखो, दानेदार जो जिंक है, जिंक क्या है? एक प्रकार की धातु। और HCl क्या है? अम्ल। ठीक है, तो धातु की अम्ल के साथ अभिक्रिया होकर कौन सी गैस उत्पन्न होती है? H2 गैस उत्पन्न होती है। देखो, 41वां प्रश्न देखिए, धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करके कौन सी गैस बनाती है? हाइड्रोजन गैस बनाती है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये प्रश्न आपके पूछा जा सकता है। ठीक है, 41 वाला। अगला प्रश्न देखिए, उदर, उदर का मतलब पेट, पेट में पाए जाने वाला अम्ल कौन सा है? HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है? दूध के अंदर या दही के अंदर कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। याद रखना भाई, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, दूध या दही के अंदर। प्रश्न संख्या 44, सिरका। ठीक है, सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो सिरका के अंदर होता है एसिटिक अम्ल। याद कैसे करोगे? सिर, सिर को कहाँ रखोगे? एसी के अंदर रखोगे, तभी तो आपका दिमाग ठंडा होगा भाई, है ना? तो आप ऐसे याद कर सकते हो, सिरका के अंदर कौन सा अम्ल पाया जाता है? एसिटिक अम्ल पाया जाता है। 45वां क्या है? इमली। तो इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल होगा भाई? टार्टरिक अम्ल होता है। ठीक है, चींटी के अंदर, ठीक है, या जो नेटल का जो डंक होता है, तो उसमें मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है। कौन सा पाया जाता है भाई? मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है। याद रखना भाई, मेथेनोइक अम्ल। ठीक है, मतलब अगर किसी के चींटी काट गई तो उसकी मेथी चमक गई, ऐसे याद रख लेना भाई। ठीक है। अगला है 47, संतरा या नींबू के अंदर, ठीक है, सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। सिट्रिक अम्ल खट्टा होता है, याद रखना भाई। कौन सा होगा भाई? संतरा या नींबू के अंदर सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। और टमाटर के अंदर कौन सा अम्ल पाया जाएगा भाई? ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। देखो क्या होता है, गांव के अंदर जब टमाटर मिल जाता है लोगों को, तो उनको एक तरह से ऑक्सीजन मिल गई है। ठीक है, तो आप इसे याद रखोगे कि टमाटर में कौन सा पाया जाएगा भाई? ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। आगे प्रश्न देखिए 49। ठीक है, देखो 49 क्या कह रहा है? अपच उपचार के लिए, ठीक है, आपको क्या करना है? अपच का क्या करना है? उपचार करना है। तो किसका यूज करोगे? एंटा एसिड का उपयोग करोगे। ठीक है, अपच, मान लो पेट गड़बड़ हो गया, तो आप क्या करोगे? एंटा एसिड काम लोगे। अब आप पूछोगे कि प्रमुख एंटा एसिड कौन कौन से हैं? तो एक तो है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ठीक है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का फॉर्मूला क्या होता है? MgOH का होल ट्वाइस होता है। ठीक है, तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया हो गया। दूसरा कौन सा हो गया? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, जिसको अपन क्या बोलते हैं? बेकिंग सोडा भी बोलते हैं। और ये बेकिंग सोडा किस में काम आता है? इसका एक नाम और है खाने का सोडा। का एक नाम क्या है भाई? खाने का सोडा भी इसको कहते हैं। तो प्रमुख एंटा एसिड कौन कौन से हो गए? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछा जा सकता है। ठीक है, प्रमुख एंटा एसिड कौन कौन से हैं? तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, थोड़ा सा याद रखना भाई। प्रश्न संख्या 51, अग्निशामक तो आग बुझाने के लिए काम आते हैं, तो उसके लिए किसका उपयोग करोगे? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और कार्बन डाइऑक्साइड। देखो, कार्बन डाइऑक्साइड तो आप सबको याद रहेगा, लेकिन सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इसका उपयोग भी किया जाता है। ठीक है, प्रश्न संख्या 52, देखो, पीने का जो पानी है उसको जीवाणु मुक्त करना है, ठीक है, उसको साफ करना है, तो किसका उपयोग करोगे? तो पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए हम किसका यूज करेंगे? विरंजक चूर्ण का उपयोग करेंगे। किसका उपयोग करेंगे भाई? विरंजक चूर्ण का उपयोग करेंगे। या वस्त्रों से अगर आपको रंग हटाना है, ठीक है, तो भी आपका किसका उपयोग किया जाएगा? विरंजक चूर्ण। देखो, नाम से पता चल रहा है, वी का मतलब हटाना, रंजक मतलब रंग को हटाना। तो रंग को हटाना, रंग को क्या करना है? हटाना है। तो अपन किसका यूज करेंगे? विरंजक चूर्ण का। ठीक है, 53 भी हो जाएगा। 54 देखिए, जल की स्थायी कठोरता हटानी है। ठीक है, जल की क्या हटानी है आपको? स्थायी कठोरता हटानी है। तो किसका उपयोग करोगे? दावन सोडे का। ठीक है, दावन सोडे जो धोने वाला जो सोडा होता है ना, उस वो क्या करेगा? जल की जो परमानेंट जो कठोरता है, हार्डनेस है परमानेंट, वो हटा देगा। ठीक है, दावन सोडा का उपयोग किया जाता है। ठीक है, 55 प्रश्न वा क्या कह रहा है? 55,
धातुओं के ऑक्साइड की प्रकृति क्या होती है? क्षारीय। पूछा जा सकता है छोटे प्रश्न में कि जो धातु होते हैं, जो मेटल होते हैं, उनकी ऑक्साइड, धातु नहीं, धातु के ऑक्साइड, उनकी प्रकृति कैसी होती है? क्षारीय होती है। और अधातु, नॉन मेटल, उनके ऑक्साइड की अगर बात करें तो उनकी प्रकृति कैसी होती है? अम्लीय होती है। ठीक है, तो 55 और 56 आपको एक साथ याद करना है। 57वां देखिए, दांतों का इनेमल। इनेमल क्या होता है भाई? जो दांत होते हैं ना हमारे, इसके ऊपर एक लेमिनेशन किया हुआ होता है जिसको अपन क्या बोलते हैं? दांतों का इनेमल। ठीक है, जिसको दंत वल्लक बोलते हैं। ये किसका बना होता है? कैल्शियम फास्फेट का बना होता है और बहुत ही मजबूत होता है। ठीक है, कैल्शियम फास्फेट का बना होता है। 58वां प्रश्न क्या है? 58, अम्ल व क्षार की अभिक्रिया से लवण बन रहा है। ठीक है, तो उसको अपन क्या बोलेंगे? उदासीनीकरण। ये कक्षा 6-7 में आपने पढ़ा होगा। और प्रमुख क्षारक के नाम लिखिए, पूछा जा सकता है। तो NaOH, देखो जिसके अंदर पीछे OH होगा ना, वो सारे क्षार होंगे। ठीक है, KOH, ठीक है, NH4OH, ठीक है, और भी बहुत सारे हैं। तो आपकी किताब में केवल 3 ही दे रखे, तो अपन 3 के बारे में ही चर्चा करेंगे। प्रश्न संख्या 60, प्राकृतिक सूचक। ठीक है, प्राकृतिक सूचक कौन कौन से हैं? तो प्राकृतिक सूचक, सूचक का मतलब होता है कि अभिक्रिया में वो सूचना देते हैं कि अभिक्रिया हुई है या नहीं हुई है, कितनी मात्रा में हुई है, तो वो पदार्थ क्या कहलाते हैं? सूचक कहलाते हैं। तो प्राकृतिक सूचक के बारे में बात कर लेते हैं। हल्दी, लाल पत्ता गोभी। ठीक है, हल्दी कैसे होगा भाई? हल्दी को आप क्या करोगे? हल्दी लेना और उसको आप जो साबुन होता है ना, उसके ऊपर आप जब आप रगड़ोगे ना, तो हल्दी का रंग लाल हो जाता है। ठीक है, लाल पत्ता गोभी। इसके अलावा पेटूनिया और हाइड्रेजिया और जेरानियम। ठीक है, तो ये 5 आपके प्रमुख प्राकृतिक सूचक होते हैं। तो इसका प्रश्न भी पूछा जा सकता है। 60वां। ठीक है, प्रश्न संख्या 61, संश्लेषित सूचक मतलब बनावटी। ठीक है, कौन कौन से है भाई? मेथिल ऑरेंज और फिनेफ्थोलिन। ठीक है, ये 2 प्रकार के जो बनावटी या संश्लेषित सूचक होते हैं। और बात कर लेते हैं गंधीय सूचक की। ये इंपॉर्टेंट है भाई, गंधीय सूचक पूछा जा सकता है। ये तीनों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हालांकि ये 61 और 62 ज्यादा ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। गंधीय सूचक मतलब वे सूचक जो गंध देते हैं। अब गंध किस किस के अंदर है? प्याज के अंदर गंध होती है। वेनिला, वेनिला आइसक्रीम खाई होगी आपने। ठीक है, इसके अलावा लौंग का तेल। ठीक है, इनमें क्या होता है? गंध होती है। ठीक है, प्रश्न संख्या 63 की बात कर लेते हैं। प्रश्न संख्या 63 क्या कह रहा है भाई? वे पदार्थ जिनकी गंध, ठीक है, इन जिनकी गंध अम्ल या क्षार के माध्यम में बदल जाती है, तो वो क्या कहलाते हैं? गंधीय सूचक कहलाते हैं। ठीक है, इसकी परिभाषा हमने पहले पढ़ ली, परिभाषा ये आई है और इसके उदाहरण हमने प्याज, वेनिला, ठीक है, इनके बारे में हमने पहले पढ़ लिया है। प्रश्न संख्या 64, लिटमस। ठीक है, ये किस पौधे से प्राप्त होता है? तो लिटमस प्राप्त होता है लाइकेन वाले पौधे से। किससे प्राप्त होगा भाई? लाइकेन से प्राप्त होता है। अगला प्रश्न देखो, चूने के पानी में CO2 गैस हम डालते हैं। ठीक है, तो क्या होगा? तो चूने का जो पानी है वो कैसा हो जाएगा? दूधिया हो जाएगा। और आप रेगुलर उसके अंदर जो चूने का पानी है उसके अंदर आप CO2 गैस डाल रहे हो, तो उसका दूधियापन समाप्त हो जाता है। तो वो समाप्त हो क्यों होता है? क्योंकि जल के अंदर क्या होता है? CaHCO3 का होल्ट वाइज इसमें प्रेजेंट होता है, जिस कारण से इसका दूधियापन क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है। प्रश्न संख्या 67 देखिए, मीठा सोडा और टार्टरिक अम्ल के मिश्रण को क्या कहते हैं? देखो, मीठा सोडा और टार्टरिक अम्ल मतलब जो सिरका वाला जो पदार्थ है, ठीक है, उसको अपन क्या बोलते हैं? बेकिंग पाउडर बोलते हैं। क्या बोलेंगे भाई? बेकिंग पाउडर कहते हैं। और अगला प्रश्न क्या है? 68, ये क्या कह रहा है? विरंजक चूर्ण किस प्रकार तैयार किया जाता है? तो विरंजक चूर्ण कैसे तैयार करोगे? ये तैयार होगा भुजा हुआ चूने से। किससे तैयार होगा भाई? भुजा हुआ चूने से ये क्या होगा? तैयार हो जाएगा। ठीक है, अब आपके सामने कुछ यौगिक दे रखे हैं, उनके रासायनिक सूत्र दे रखे हैं। ठीक है, तो इसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। पहला आपके क्या दे रखा है? सिल्वर ब्रोमाइड, AgBr। तो AgBr इसका सामान्य सूत्र हो जाएगा। और इसका सामान्य नाम तो नहीं है, लेकिन इसका यूज किसके अंदर होता है? ब्लैक एंड व्हाइट फोटोकॉपी के अंदर इसका यूज होता है। ठीक है, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोकॉपी के अंदर किसका यूज होता है? सिल्वर ब्रोमाइड का यूज होता है। अगला क्या दे रखा है? सिल्वर क्लोराइड। ठीक है, तो AgCl सीधा सा फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, रासायनिक सूत्र हो जाएगा। तीसरा क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड जिसको अपन क्या बोलते हैं? बिना भुजा चूना।
ठीक है, बिना बुझा चूना। और जैसे ही बिना बुझा चूने के अंदर हम क्या करेंगे, H2O डालेंगे तो ये बुझ जाएगा। तो बुझ जाएगा तो क्या बनेगा, CaOH का होल ट्वाइस, जिसको अपन क्या बोलते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। इसका मतलब ये, इसका सामान्य नाम क्या हो जाएगा, बुझा हुआ चूना। याद कैसे रखोगे कि भाई कोई चीज है, अगर आपको उसको बुझाना है तो बुझाना के लिए आप किसका यूज करोगे, जल डालोगे। तो जल जैसे डाला, मतलब H2O डाला, तो वो क्या हो गया, बुझ गया। ठीक है, अगला देखिए, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, CaCO3, ठीक है, काको 3, जिसको अपन क्या बोलते हैं, संगमरमर या चूना पत्थर भी कहते हैं। क्या बोलेंगे भाई, संगमरमर या चूना पत्थर भी कहते हैं। अगला देखिए, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ठीक है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, इसका यूज किसके अंदर किया जाता है, या इसका सामान्य नाम क्या है, तो इसका सामान्य नाम है विरंजक चूर्ण। ठीक है, विरंजक चूर्ण का उपयोग किसके अंदर किया जाता है, कि रंग को हटाना है, रंग को क्या करना है, हटाना। वी का मतलब हटाना, रंग का मतलब रंग को हटाना है। ठीक है, और ब्लीचिंग पाउडर, तो ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग किसमें किया जाता है, तो पानी को शुद्ध करने के लिए या जीवाणुओं को मारने के लिए ब्लीचिंग पाउडर का यूज किया जाता है। ठीक है, अगला देखो, आठवां, आठवां क्या दे रखा है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, तो मैं आपको पहले बता दूं कि जिसमें हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, ठीक है, तो वो खाने का सोडा है। वो कौन सा सोडा है, खाने का सोडा है, जिसको अपन बेकिंग सोडा भी कहते हैं। और जब आप इसमें से क्या कर दोगे, हाइड्रोजन को हटा दोगे, जैसे आठवां देखो, सोडियम कार्बोनेट, ठीक है, तो ये आपका कौन सा सोडा हो जाएगा, धावन सोडा हो जाएगा। और धावन सोडे का सूत्र क्या है, Na2CO3, ठीक है, डॉट 10H2O। ये जो 10H2O है ना, ये जल के अणुओं को दिखाता है। ठीक है, आगे देखिए, कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट। देखो, कैल्शियम, कैल्शियम, सल्फेट, सल्फेट, अर्ध का मतलब क्या होता है, आधा, और हाइड्रेट का मतलब हो गया जल। ठीक है, जिसको अपन क्या बोलते हैं सामान्य रूप में, प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, पीओपी जो आप बोलते हो। ठीक है, पीओपी का यूज कहाँ होता है, जब हड्डी टूट जाती है तब पीओपी की जाती है। ठीक है, और अगला है जिप्सम। तो जिप्सम का सूत्र क्या है, CaSO4.2H2O। तो आपने एक चीज नोटिस की होगी कि इन दोनों का जो फॉर्मूला है वो लगभग सेम है। ठीक है, लेकिन इधर क्या है, आधा दे रखा है, और इधर क्या है, 2 दे रखा है। तो इधर आधा किस में आएगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस में आएगा, और 2 किस में आएगा, आपके जिप्सम के अंदर आएगा। तो आप इसको याद कैसे रखोगे, कि जब हमारी हड्डी टूट जाती है तो अपन, हड्डी टूट गई मतलब हड्डी क्या हो गई, आधी हो गई। तो आधी हो गई, इसका मतलब 1/2 किसके अंदर आएगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस के अंदर आएगा। अगला देखो, क्या दे रखा है, कॉपर सल्फेट। ठीक है, CuSO4, और जो 5H2O है ना, 5H2O, तो ये जल के अणुओं को दिखाता है। तो कॉपर सल्फेट को अपन क्या बोलते हैं, नीला तोता भी कहते हैं। ठीक है, अगला देखिए, सोडियम क्लोराइड, NaCl, सोडियम क्लोराइड, क्या नाम होता है भाई, साधारण नमक इसको हम कहते हैं। और इसके अलावा क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH, जो कि प्रबल क्या है, क्षार के रूप में काम आता है। और एक है सबसे लास्ट में, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्या है भाई, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को क्या बोलते हैं, HCl, और ये प्रबल अम्ल के रूप में काम आता है। ठीक है, तो दोस्तों बताइए वीडियो कैसी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगली क्लास में हम अध्याय 3 धातु और अधातु के बारे में हम चर्चा करेंगे, छोटे प्रश्न हम करेंगे। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।